ज्ञान अरीना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम धार जिले के बारे में कुछ फैक्टों का अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि धार जिले को परमार काल के दौरान धारा नगरी के रूप में जाना जाता था, जो कि राजा भोज के द्वारा इसे राजधानी बनाया गया था। तो वर्तमान में जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था या मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी, तब मध्य प्रदेश के समय ही धार जिले का निर्माण हो गया था और यह डेट थी 1 नवंबर 1956। अब धार जिले के मोहन खिला में भगवान आदिनाथ की 16 फीट की प्रतिमा है। उत्पादन की बात की जाए तो धार जिले में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सन 1305 में धार और मांडू पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। सन 1401 में दिलावर खगोरी ने स्वतंत्र मालवा की स्थापना की थी। 1435 में होशंग शाह का मकबरा मांडू में निर्मित किया गया था और यह होशंग शाह का मकबरा वही मकबरा है जो पहली सफ़ेद संगमरमर की इमारत के रूप में जाना जाता है। गजनी खां ने मांडू का नाम सादियाबाद रखा था। सन 1436 में महमूद खिलजी द्वारा इसे मार दिया गया था। सन 1531 तक यहाँ पर खिलजियों का शासन था। शुजात खां का उत्तराधिकारी यहाँ पे बाज बहादुर हुआ था, जो कि मांडू पर शासन करता था। बाज बहादुर और रानी रुकमती की कहानी के किस्से अभी भी मशहूर हैं। सन 1616 तक यहाँ पे जहांगीर का शासन रहा था। अब हम देखते हैं कि ज्ञानदूत परियोजना सर्वप्रथम धार जिले से ही प्रारंभ की गई थी और धार जिले वाला सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है। अगर सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला पूछा जाए तो इस हम लगाएंगे अलीराजपुर। अलीराजपुर में 89.9% जो आबादी है वह अनुसूचित जनजाति की है और धार में अगर देखा जाए तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हमारा अगला फैक्ट है चारा संयंत्र धार में ही स्थापित किया गया है। धार के सरदारपुर में खरमोर पक्षी का अभ्यारण्य, जो कि इसके संरक्षण के लिए बनाया गया। सन 2011 में यहाँ पे डायनासोर पार्क भी बनाया गया था। डायनासोर नेशनल पार्क बाघ नदी के किनारे है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीलगिरी का जीवाश्म प्राप्त हुआ है। तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि डायनासोर नेशनल पार्क कब बनाया गया, तो यह बनाया गया 2012 में। अगर पूछ ले किस नदी के किनारे है तो बाघ नदी के किनारे है। साड़ियों में यहाँ की साड़ियों में बाघ प्रिंट अत्यधिक प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसको 2016 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। कभी कभी प्रश्नों में यह पूछ लिया जाता है कि फड़के स्टूडियो का संबंध किस जिले से, तो फड़के स्टूडियो का संबंध भी धार जिले से। सन 1857 में अमझेरा के शासक, अमझेरा रियासत थी, अमझेरा रियासत के शासक थे बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने भी अंग्रेज़ों का बखूबी मुकाबला किया था और इसी दौरान इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको इंदौर में फांसी दे दी गई थी। अब हम देखते हैं मांडू उत्सव। मांडू उत्सव हर साल फरवरी 13 से 15 के बीच मनाया जाता है, जो कि मांडू में ही बनाया जाता है। लाट और कमाल मौला की मस्जिद भी कहाँ है, धार में ही स्थित है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसकी सीमा 7 जिलों से लगती है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं राजा भोज ने धार जिले में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है और इसी भोजशाला में है सरस्वती मंदिर। अब हम देखते हैं भारत का डेट्रॉइट भी धार में ही स्थित है। भारत का डेट्रॉइट यानी पीथमपुर को क्या कहा जाता है, भारत का डेट्रॉइट। पीथमपुर आता है धार जिले में। अब हम चलते हैं मांडू की तरफ। मांडू से संबंधित कुछ तथ्यों को देखते हैं। इसके अन्य नामों की बात करें तो इसे कहा जाता है महलों का शहर, इसे मछली की नगरी भी कहा जाता है, इसे करीमा बाग भी कहा जाता है और इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। अगर मांडू के पूर्व नामों की बात करें तो पूर्व नामों में इसका नाम एक नाम आता है सादियाबाद, एक नाम आता है मांडवगढ़, एक नाम आता है मंडपगढ़। और इसमें अगर दरवाज़ों की बात की जाए तो इसमें लगभग 12 फेमस दरवाजे हैं, जिनमें दिल्ली दरवाज़ा है, जहांगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा, राम दरवाज़ा, आलम दरवाज़ा इत्यादि फेमस है। और महलों की अगर बात की जाए तो जहाज महल, असरफी महल, रूपमती महल, हाथी महल, हिंडोला महल, जाली महल इत्यादि महल प्रसिद्ध महल है। और एमपी का ताजमहल की अगर बात की जाए तो यह कहा जाता है होशंग शाह के मकबरा को। भारत का डेट्रॉइट धार के पीतमपुर में है। निर्यात संवर्धन पार्क भी धार में ही स्थित है। 13वीं शताब्दी में धार का किला बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे हम लोग एमबीटी के नाम से भी जानते हैं। खरबूजा महल का निर्माण बाजीराव द्वितीय ने करवाया था। बंदी छोड़ बाबा की दरगाह भी धार में ही स्थित है। बाघ की गुफाएं, जो कि 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती हैं,
वही भी धार जिले में ही स्थित हैं और यह बाघ नदी के किनारे हैं। इन गुफाओं में 9 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिन्हें 1951 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया था। भारत की पहली संगमरमर की इमारत थी होशंगाबाद का मकबरा। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। अगर आप कभी मांडू जाएंगे तो आपको यह दिखाई दे जाएगी। इसे एमपी का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके अलावा रेवा कुंड, नीलकंठ महादेव मंदिर, मलिक मुगीस की मस्जिद, दरिया खान आदि भी धार जिले में ही स्थित हैं। एक सवाल हमने अक्सर कर देखा होगा जो कि माही नदी से संबंधित होता है। माही नदी का संबंध धार जिले से है और यह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी के अन्य नाम अगर देखे जाए तो जैसे पृथ्वीपुत्री, महती, आदिवासी गंगा, बांगड़ राजा, कांठल गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। तो इस हिसाब से अगर सबसे महत्वपूर्ण धार में है तो वह है माही नदी। माही नदी से संबंधित प्रश्न अक्सर कर पूछे जाते हैं क्योंकि एक तो यह कर्क रेखा को काटती है, ऊपर से इसे आदिवासी गंगा भी कहा जाता है और साथ में यह एमपी से निकल के राजस्थान की ओर चली जाती है, जिस कारण इसे राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे धार जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम आगे एमपी के अन्य जिलों की ओर चलेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।